चल रहा है, क्या एडमिशन हो रहा है सर, पुस्तक कब मिलेगा, किस तरीके से पढ़ाई होगा सर, ऐसे करके हमें फ़ोन लगा करके यहाँ भी पूछा जा रहा है और हम लोग परेशान होकर के इस तरीके जवाब नहीं दे पा रहे मैम, क्योंकि इस बात का प्रतीक है आज जो मंत्री बैठे हुए हैं सत्ता पर, है ना, हम अतिथि शिक्षकों के प्रति उनके मन में जो कालापन है, जो कपटपन है, उसको दिखाने के लिए बैठे हैं, उसको उजागर। इससे पूर्व भी हम लोग कई बार हमारा प्रतिनिधिमंडल आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के पास गया है। उनके द्वारा सिर्फ एक ही बात बोला जाता है कि मैं बात रखूंगा। तो कब रखेंगे आप बात भाई, कब रखेंगे? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वो ये काम नहीं कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही दुखदायी स्थिति हो गई है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, राज्य अतिथि शिक्षक विद्यामितान के नियमितीकरण संविलियन समायोजन के संबंध में उपरोक्त राज्य अतिथि शिक्षक विद्यामितान, ये उनका गजेंद्र यादव जी का है और सब उन्होंने लिख के दिया है। और अब जो क्या कहते हैं, अब वो कहते हैं कि मैंने जाता है काली पट्टी सर उग्र प्रदर्शन के समय हम लोग सब मानते हैं। मैडम हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, हम लोग चाहते हैं जिस स्कूल 1 तारीख को आक्रोशित होकर के यहाँ पर बैठना पड़ा और ये आक्रोश जो है सरकार हमारी परीक्षा ना ले, क्योंकि जो शिक्षक है, शिक्षक की गोद में आरंभ और प्रलय दोनों खेलता है। शिक्षक शालीनता से यदि आपसे बात कर रहे हैं, आपके पास आकर के गुहार लगा रहे हैं, तो आप उनकी परीक्षा मत लीजिए। अगर शिक्षक क्रोधित हो जाएगा तो राजनीति जो है, एक गुरु जो होता है ना, गुरु ही राजनीति के सत्ता के केंद्र तक पहुंचाने वाला एकमात्र ऐसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़। देख सकते हैं प्रांतीय जो अतिथि शिक्षक है, संविलियन हमारा अधिकार है, इस मांग को जो है लगातार कई दिनों से कर रहे हैं। कभी सद्बुद्धि यज्ञ, तो कभी जो बारिश में जमीन पे लेट जाते हैं और आज जो है सारे लोगों के हाथ में जो है काले पट्टी हैं। ये शिक्षक काले पट्टी बांध लिए हैं। अब आप समझ सकते हैं काली पट्टी का मतलब, आप सब समझते हैं कि क्या होता है। आइए इनसे बात करते हैं, क्योंकि आज जो काली पट्टी शिक्षक दिखा रहे हैं, इसकी बड़ी वजह क्या हो सकता है? एक मिनट, काली पट्टी क्यों बांध रहे हैं? काली पट्टी इस कारण से बांध रहे हैं कि हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शासन प्रशासन हमें अनुशंसित करती है, ये शासन प्रशासन, और हम 7 दिनों से हड़ताल में बैठे हुए हैं तथा शासन की ओर से कोई हमारे प्रतिनिधि उधर से नहीं आया है और हम लोग पूरा परेशान होकर के आज काली पट्टी बांध करके सरकार का विरोध दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि हम 2016 से कार्यरत हैं और हमारा ना आज तक वेतन वृद्धि हुआ है, ना कोई CL। काली पट्टी कब बांधा जाता है? काली पट्टी सर उग्र प्रदर्शन के समय हम लोग सब बांधते हैं। मैडम हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, हम लोग चाहते हैं जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हम सेवा देना चाहते हैं। बस हमारी मांगे हैं नियमितीकरण और संविलियन। चूंकि सरकार ये चीज़ नहीं कर पा रही है, शिक्षा मंत्री जी जो कि यहीं के हैं, उनके विरोध में हम सभी जो धरना में बैठे हैं, आज काली पट्टी बांधकर हम सभी विरोध कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द अब हमें नियमितीकरण दीजिए। आप उतना दिन नहीं सुने मंत्री महोदय जी, कोई बात नहीं, अभी भी आप पूरा समस्त आदिवासी बच्चे बच्चियों का आप हित चाहते हैं और उनको अच्छी शिक्षा देना चाहते, तो हमें तत्काल नियमितीकरण और संविलियन कर दीजिए। हम सभी अपने स्कूल में चले जाएंगे और वो बच्चे लोग का भी उद्धार होगा। हम भी सभी आपके बच्चे हैं, आप सभी के साथ न्याय करते हैं, सभी का काम बना रहे हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हमारा भी काम कर दीजिए। हम भी आप ही के बच्चे जैसे हैं और हमें नियमितीकरण संविलियन की सौगात दे दीजिए आप ही के कर कमलों से, और इस कैबिनेट में लाकर पास करवा दीजिए। सर हम संस्थान में काम करते हैं, एक शिक्षक को 1 लाख रुपए मिलता है, एक को 38,000 मिलता है और हम लोग का लिए 20,000 में काम कराया जाता है। इसके चलते हम सभी लोग दुखी हैं और हम लोग अलग अलग जिले से आए हैं सर, और हम लोग सब व्याख्याता हैं, सभी विषय में एक्सपर्ट हैं और सभी विषय को अच्छे से बच्चे लोग का अध्यापन कराते हैं। हम लोग को यहाँ आने से शिक्षा व्यवस्था बहुत ही लचर हो गया है और कोई पढ़ाने वाले नहीं। पेरेंट्स और गार्जियन हम लोग को यहाँ तक भी फ़ोन कर करके बुला रहे हैं कि सर क्या एडमिशन चल रहा है, क्या एडमिशन हो रहा है सर, पुस्तक कब मिलेगा, किस तरीके से पढ़ाई होगा सर, ऐसे करके हमें फ़ोन लगा करके यहाँ भी पूछा जा रहा है और हम लोग परेशान होकर के इस तरीके जवाब नहीं दे पा रहे मैम, क्योंकि हम लोग का स्थिति ही खराब हो गया। क्योंकि हम लोग ना अपने बच्चे को एडमिशन कराए हैं, ना हम लोग को खाने पीने की व्यवस्था हो पा रहा है मुहैया। हम लोग को 20,000 में घर परिवार ही नहीं चल पा रहा है मैम। इसलिए दुखी होकर के आज हम लोग गजेंद्र यादव शिक्षा मंत्री जो हैं, उनके निवास स्थान में ही यहाँ गिरिग्राम जिले में ही हड़ताल करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मैम। मैडम आज हम काली पट्टी बांध करके जो विरोध कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा
काली पट्टी इस बात का प्रतीक है, आज जो मंत्री बैठे हुए हैं सत्ता पर, है ना, हम अतिथि शिक्षकों के प्रति उनके मन में जो कालापन है, जो कपटपन है, उसको दिखाने के लिए बैठे हैं, उसको उजागर करने के लिए, जनता को बताने के लिए। अब ये कैसा सवाल ये बनता है, आप बताइए, एक छत के नीचे एक शिक्षक 1 लाख वेतन उठाता है, दूसरा शिक्षक 80,000 और तीसरा 38,000, और हम अतिथि शिक्षकों को कितना दिया जाता है? मात्र 20,000। तो ये सरकार का कपटपन ही है ना, उनकी नियत नहीं है हमको उतना पैसा देने की, काम उतना करवाती जरूर है पर उतना दाम देने से डर रही है, अर्थात वो अपना खजाना भर रही है और हमारी कोई चिंता नहीं है उनको। तो ये काली की पट्टी ना मैडम, जो उनके आंखों में बंधी हुई है, हमारे जो दुर्दशा का कारण उन लोग बने हुए हैं, उसको दर्शाने के लिए हम ये काली पट्टी लगा करके उनका विरोध कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ मंत्री महोदय से, शिक्षा मंत्री जी से, कि वो अपने मन का कालापन हटाए, है ना, और हमारी स्थिति को सुधारे, हमारा संविलियन करे, हमारा जो अधिकार हम लेने बैठे हैं वो जल्द से जल्द दे, ताकि हम अपने कार्यस्थल पर लौट पाएं और अपने कार्यों का दायित्व का निर्वहन हम अच्छे से कर सकें। उस दिन बारिश हुआ था, आप लोग काफ़ी देर तक वहाँ पर सेवा सदन के बाहर में थे, तो क्या आप लोगों को किस तरह से मतलब वहाँ पर कोई प्रोत्साहन मिला, या फिर कौन आए थे आप लोग से मिलने? मैडम, उनके प्रतिनिधि आए थे, मतलब SDM साहब आए थे, तो उनके द्वारा ज्ञापन बस लिया गया, है ना, कोई प्रतिक्रिया नहीं। हम अपनी दुखड़ा वहाँ पर सुनाए कि भाई हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो उनके तरफ से सिर्फ इतनी बात आई कि ये प्रशासनिक शासन स्तर का निर्णय है, इस पर शासन जब निर्णय लेगी तब कुछ हो पाएगा करके। तो हम भाई शासन प्रशासन से तो मिलते आ रहे हैं 10 वर्षों से, 11वां वर्ष हमारा चल रहा है, इतने सालों से हम मेल मिलाप कर रहे हैं, तो मात्र आश्वासन मिलता है। जैसे उस दिन वो बाइट दे रहे थे मीडिया में कि भाई इनकी ये मांगे शासन स्तर की है, तो भाई वो तो बार बार वही बातें आती हैं, तो धरातल पर मांग पूरी कब की जाएगी? मेरा ये सवाल है सरकार से। क्या हम आने वाले समय में बैठे ही रहेंगे? बच्चों का जीवन अंधकार में है, जैसे अभी सर बोले कि बस्तर अंचल में जो दुर्गम बीहड़ क्षेत्र है, वहाँ के बच्चे अभी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट वाले शिक्षक यहाँ आके बैठे हैं, तो वहाँ शिक्षा का अलग कौन जगह रहा होगा? सरकार फिर अंत में कहती रिजल्ट खराब आया। अरे भाई, यहाँ पर शिक्षक जो बैठे हैं उनका रिजल्ट खराब है, इनको कौन देखेगा? ये जिम्मेदारी बनती है शिक्षा मंत्री की कि वो हमारी स्थिति को देखे, भापे और जल्द से जल्द कार्यवाही करे, ताकि हम संस्था पर लौटे और बच्चों का जो शिक्षा में प्रभाव पड़ रहा है, उनको जो शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उसको हम संभाल करके उनको शिक्षा दें और हमारे प्रदेश का जो रिजल्ट है, वो पर्चा जो है, हम सर्वोच्च श्रेणी पर लेकर के जाएं। ये थी क्या? जी बिल्कुल भीगी थी मैम। तबीयत खराब हो गया आपका? जी हुआ था मैम, तबीयत खराब हुआ था, और शासन तो मैम हम लोग को मारना ही चाह रही है, तभी तो हमारी सुध लेने नहीं आ रही है। 1 तारीख से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज तक हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि क्या है, कैसा, आपकी क्या प्रमुख मांगे हैं, कम से कम चर्चा करने तो किसी को भेजे। उस दिन बारिश में हम लोगों ने भीग के यहाँ से लेके वहाँ तक हम रैली किए, सारी महिलाएं हमारी बहुत दूर दूर से आई हैं, पूरे प्रदेश से हम यहाँ पे आके 1 तारीख से धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, सिर्फ इसी आशे से कि आज नहीं तो कल सरकार हमारी बातों को, हमारी मांगों को रखेगी करके। इससे पूर्व भी हम लोग कई बार, हमारा प्रतिनिधिमंडल आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के पास गया है, उनके द्वारा सिर्फ एक ही बात बोला जाता है कि मैं बात रखूंगा। तो कब रखेंगे आप बात भाई, कब रखेंगे और कहाँ रखेंगे? कोई जगह है? अब फिर जिस दिन रैली हुई उस दिन हम उनके प्रतिनिधि द्वारा ये बोला गया, SDM सर के अलावा भी उनकी तरफ से प्रतिनिधि आया गया था, उन्होंने ये हमें बोला कि कल कैबिनेट है, 8 तारीख की कैबिनेट बैठक में हम आपके लिए उचित प्रस्ताव लेके आएंगे करके। लेकिन वही बात है मैडम, जुमलेबाजी और धोखेबाजी नहीं चलेगी। जब तक हम उस आदेश को अपनी आंखों से देख नहीं लेते, हम इस चीज़ पे विश्वास नहीं कर सकते, हम इस जुमलेबाजी पे विश्वास नहीं कर सकते कि सरकार हमारी बातों को रख रहे हैं, आदरणीय शिक्षा मंत्री हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, जब देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि वास्तविक में शिक्षा मंत्री ने हमारे लिए कुछ किया है। कल 8 तारीख है, 8 तारीख का हमें आश्वासन मिला हुआ है, 8 तारीख कल कैबिनेट है। हम आपके माध्यम से आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से करबद्ध और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि जो आपने बोला है उसे आप वास्तविकता में हमें करके दिखाइए। सबको कि हम सब ने ब्लैक कलर की पट्टी लगाई हुई है अपने माथे पे, तो ब्लैक होता है क्या? विरोध का प्रदर्शन। सर्वप्रथम मैं ये बता दूं कि हम सबको नहीं नियमित करा जा रहा है, इसलिए हम सब उस विरोध के प्रदर्शन में हम सब ने काले पट्टी का अपने माथे पे लगा करके ये दिखाया गया कि हम उनसे नाराज़ हैं, मंत्री जी से, और मंत्री जी अपने वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं जो उन्होंने अनुशंसा की थी, तो उसके विचार में हम सब यहाँ अपना आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जितनी जल्दी अगर मंत्री जी हमारी मांगे पूरी करते हैं, हमको जो हमारी 3 मांगे हैं वो करते हैं, उसके अलावा अगर उनका ज़्यादा दिल बड़ा है
तो हमको सबसे पहले अपना हमको नियमितीकरण दे दें, उसके बाद तो कुछ और चाहिए ही नहीं। और जैसे मिलता है वैसे हम लोग सब तुरंत के तुरंत तत्काल अपना टेंट बंद करके घर की ओर प्रस्थान करेंगे, अन्यथा हम लोग का ये हड़ताल जारी रहेगा मरते दम तक। धन्यवाद। में लेट जाना, बारिश में, कभी आप लोग का जो सद्बुद्धि यज्ञ और आज काला पट्टी, क्या हम लोग बहुत त्रस्त हो गए मैडम। त्रस्त कैसे त्रस्त? त्रस्त इस प्रकार से हो गए हैं कि शिक्षा मंत्री जी से एक बार नहीं मिले, हम सभी लोग बार बार मिल रहे हैं। जब किसी मंदिर में चौखट पे जाते हैं और भगवान जब नहीं सुनते हैं तो उनके माथे सिर पटक कर अपना सिर फोड़ना पड़ता है। आज वही कदम उठाने के लिए हम लोग आ चुके हैं। शिक्षा मंत्री जी ने हम लोगों को अनुशंसा पत्र में लिख के दिया है कि आपका हम संविलियन समायोजन करेंगे। जब वो विधायक थे तो वो ये काम कर सकते थे, जब वो शिक्षा मंत्री बन गए तो वो ये काम नहीं कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही दुखदायी स्थिति हो गई है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, राज्य अतिथि शिक्षक विद्यामितान के नियमितीकरण संविलियन समायोजन के संबंध में उपरोक्त राज्य अतिथि शिक्षक विद्यामितान, ये उनका गजेंद्र यादव जी का है और सब उन्होंने लिख के दिया है। और अब जो वो क्या कहते हैं, अब वो कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है और हम कुछ नहीं जानते हैं, आप लोग एक अतिथि हैं और आपको हमको छुट्टी देते हैं, बस छुट्टी देते हैं, वो भी संडे को देते हैं। अब बताइए मंत्री जी लिखने के बाद, लिखित देने के बाद ऐसा क्यों बोलेंगे कि मैंने कोई लिखित नहीं दिया है? अब वो विधायक से मंत्री बन गए। मंत्री कहते हैं कि हम तो शासन खुद में हैं, हम अगर आपको लिख देंगे तो यानी आपका काम हो गया। ये बात कह के हमको मुकर जाते हैं। हम लोग कई मंत्रियों से मिले हैं, शासन की ओर से अपनी ओर से वो लिखना नहीं चाहते। तो कहने का मतलब कि जब आप विधायक मंत्री नहीं रहते हैं, हमारे घर आते हैं, एक एक वोट मांगते हैं। और यही चीज़ हम 2028 के विधानसभा में हम भी दिखाएंगे कि आप हमारे पास वोट मांगने आए हैं। हमारा एक वोट बहुत मूल्यवान है। एक वोट के कारण कोई विधायक और मंत्री हारते हैं और 55 साल की जो गद्दी है उनकी छीन जाती है। तो हम सभी जो राज्य अतिथि शिक्षक विद्यामितान है 2016 से सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं। और अपना अधिकार मांगना आज से नहीं, हमारे संविधान में भी लिखा है कि अपना अधिकार जो है मानव हनन हो और आत्मसम्मान की जब रक्षा की बात आती है तो हमें अपना अधिकार मांगने में कोई हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बार बार आप वोट की बात करते हैं, सब प्रशासन को क्या धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहे हैं, अभी तो हम धमकी दे रहे हैं इसलिए कि हमारी बात नहीं माने। जब हमारी बात मान ली जाएगी, हमारी बातों को जब हमको न्याय मिल जाएगा, हमको सम्मान का सम्मान वेतन मिल जाएगा, यही मंच है और यही हम साथी हैं। हमारे पूरा परिवार हम यहाँ आएंगे और मंत्री जी को इतना आदर सत्कार से उनका स्वागत करेंगे कि पूरा छत्तीसगढ़ शासन हमारे राज्य अतिथि शिक्षक का कार्यों को देखेंगे। जैसे आज राज्य अतिथि शिक्षक अपने शिक्षा का अलग जगह लाकर आज छत्तीसगढ़ को नंबर 1 पे ला चुका है। हमारे कारण आज जो है सारे बच्चे जो हैं नंबर 1 पे आ चुके हैं। हमारा छत्तीसगढ़ शिक्षा व्यवस्था में नंबर आ चुका है। हम सरगुजा संभाग से, सरगुजा संभाग और हायर सेकेंडरी का रिजल्ट उठा के देखिए, नंबर 1 पे। तो कहने का मतलब हम राज्य अतिथि शिक्षक विषय विशेषज्ञ शिक्षक के अलावा हम सभी विषयों को पढ़ाते हैं। हम लोग जो है स्पेशल इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और कॉमर्स के हैं, लेकिन हम लोग पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सारे विषय को, संस्कृत, हिंदी सभी विषयों को पढ़ा रहे हैं। इसलिए हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और करबद्ध निवेदन है माननीय शिक्षा मंत्री जी से। कल कैबिनेट है हमारा और हम सभी को बहुत ही उल्लास है कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी कल निश्चित रूप से हमें न्याय दिलाएंगे और हमारा जो समान काम समान वेतन का अधिकार हमें निश्चित रूप से मिलेगा। ऐसा ही हम सोचकर यहाँ पे अभी बैठे हुए दिनों से रह रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप लोग? क्या सुविधा है? रहने की हम लोग को कोई भी सुविधा नहीं है। हम लोग का 1 तारीख से हड़ताल चालू है और उस दिन से हम लोग ढूंढ रहे हैं, कहीं रूम देखने जाते हैं तो वहाँ मना कर दिया जाता है कि बीजेपी के खिलाफ ही लोग आंदोलन कर रहे हैं, इनको रूम मत दिया जाए। हम लोग बहुत भटक रहे हैं, सारी महिलाएं हैं, कैसे भी कर कुछ दिन बारिश में भीगे थे तो टेंट के नीचे हमको सोना पड़ गया था, जबकि हमारा टेंट पूरा भीगा हुआ था। ऐसी स्थिति हमारे सामने में है। तो शासन की तरफ से ये भी नहीं बोला जा रहा है कि चलिए लोग अपनी मतलब जायज़ मांग है इनकी और उसके लिए बैठे हैं तो हम अपनी तरफ से कुछ व्यवस्था कर दें। अगर आप लोग महिलाएं तो महिलाओं के लिए कोई संवेदनाएं? कोई संवेदना नहीं है, शासन की तरफ से कोई भी संवेदना नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं करा रहे हैं, बाकी तो रूम तो बहुत दूर की बात है। पानी भी नहीं है यहाँ? नहीं, पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है ना वॉशरूम की। पानी पीने के लिए अपना बॉटल लेके आते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। यहाँ हॉस्पिटल वहाँ जाते हैं भरने के लिए, इधर स्कूल है वहाँ जाते हैं भरने के लिए, पर शासन की तरफ से कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं कराई जा रही है। एक तरफ महिलाओं को क्या बोलने से 1000 रुपये देते हैं, हर प्रति माह दिया जाता है महतारी बंधन से, और यहाँ पर जो महिलाएं बैठी हैं तो ये भी तो हम लोग महिलाएं हैं ना मैडम।
तो इनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं की जा सकती, बताइए शासन की तरफ से। बहुत ही एकदम निष्क्रिय बात है ये। बहुत ही निंदनीय बात है मैडम। हम लोग सब मंत्री लोग तभी एसी कूलर में सब सो रहे होंगे और हम लोग एक ही हॉल में वर्दी जैसे पड़े हुए हैं। और सोचिए कि वो हम लोग कैसे बिता रहे होंगे उस दिन को, और कितने दिन हम लोग यहाँ पे रहेंगे। और सारी मैडम लोग बच्चा पकड़ के आए हैं, कोई प्रेग्नेंट है, कोई बच्चा पकड़ के आया है, कोई बच्चा छोड़ के आया है। तो सोचिए हम लोग कैसे यहाँ पे दिन बिताएंगे। तो उनसे मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द हम लोग का नियमितीकरण कर दे ताकि हम लोग अपने अपने घर लौट सकें। देख सकते हैं मातृशक्ति कह देने वाले जो संगठन है बीजेपी के लोग, जो मातृशक्तियों पर विशेष जोर देते हैं कि महिलाओं को सम्मान नज़र से देखिए, वहीं पर यहाँ पर महिलाएं जो पहुँची हुई हैं उनको जो है रहने की व्यवस्था नहीं दिया जाने का इनका कहना है कि बीजेपी के खिलाफ आप लोग हो, इसके चलते इनको कोई भवन भी नहीं मिल पा रहा है, इनका ये कहना है। साथ में कई ऐसे महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट भी है और इस आंदोलन में वो सक्रिय है, लंबे समय से यहाँ पर बैठी है, सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, उसके बावजूद भी ये अपनी मांगों के लिए डटे हुए हैं। तकलीफ़ें बहुत है लेकिन अब ये हटने वाले नहीं हैं। आर पार की लड़ाई की बात है। कोरिया एमसीबी में। अच्छा, आप रास्ते से जब जाते हैं तो आपको क्या तकलीफ़ होता है, क्योंकि सारे लोग लगभग वनांचल क्षेत्र में आप लोग जाते पढ़ाने के लिए? जी, मैं कोरिया ज़िला में वहाँ चिरमिरी में रहती हूँ, पर मेरी पोस्टिंग जरौंधा में है। यहाँ से मैं वहाँ से 40 किलोमीटर रोज़ स्कूटी में जाती हूँ। बारिश होती है, ठंड लगती है। वहाँ बस की सुविधा नहीं है? बस टाइमिंग पे नहीं है और हमारे प्रिंसिपल का कहना है आप टाइम से आइए, और टाइम पे बस हमें मिलती नहीं है, जिसकी वजह से हमें स्कूटी से ही जाना पड़ता है, क्योंकि हमें 10 बजे स्कूल भी पहुंचना है। इस अवस्था में हम चाहे पानी गिर रही हो, चाहे बिजली कड़क रही हो, चाहे बादल गरज रहा हो, उस स्थिति में हम रेनकोट पहन के चाहे भीजे चाहे कुछ भी हो हम जाते हैं, उपस्थिति देते हैं अपनी, और उसी भीगे कपड़ों में हम बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ा के रिटर्न आते हैं। बच्चे भी कहते हैं कि मैडम आप इतनी दूर से आ रही हैं, आप भीगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो हम कहते हैं हमारी रोजी रोटी का सवाल है, अगर हम नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या? खाने के लिए हमें रोटी तो चाहिए ना, उसके लिए हमें भीगना पड़े या ठंड लगे या तबीयत खराब हो, हमारे घर में भी तो लोग हैं, उनका भी तो खर्चा हमें उठाना है। तो ये सारी चीज़ें हम फेस करते हैं और ऊपर से हमें वही 20,000, और उसमें भी हमारी सैलरी काटी जाती है अगर हम उपस्थित नहीं होते हैं, हमारी तबीयत खराब होती है। रोजी वाली बात हो जाती है क्या? बिल्कुल रोजी वाली बात है। हमें 600 रुपये रोजी दी जाती है और अगर हम वहाँ उपस्थित नहीं हो रहे तो हमारा पैसा काटा जाएगा। अगर हमारा 20,000 सैलरी है तो उसमें हमें अगर एक दिन उपस्थित नहीं हो रहे तो हमारा 600 रुपये कटता है और जाने आने का खर्चा 5,000 रुपये आता है। पेट्रोल डीजल हर रोज़ बढ़ रहा है, आप तो देख ही रहे हैं। तो इस स्थिति में हम 6,000 7,000 खर्च करके जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं तो पैसा कट रहा है। तो हम बचाएं क्या, कमाएं क्या, खाएं क्या? तो सरकार हमें जल्द से जल्द नियमित करे ना। हम हजारों की संख्या में दुर्ग जिले में और माननीय शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी के विधानसभा क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं अपने दुख दर्द बताने के लिए। तो सबसे पहले मैं माननीय रमन जी से आपके मीडिया के माध्यम से रमन जी से कहना चाहूँगा मैं कि आपने 2016 में आउटसोर्सिंग के जरिए विद्यामितान लाया था और 2023 में जब हम लोगों का आंदोलन चल रही थी बूढ़ा तालाब में, और आप आकर बोला था 2023 में कि जितने भी अनियमित कर्मचारी है उसको हम हमारी सरकार आते ही संविलियन करेंगे, और अनियमित कर्मचारी के साथ साथ जो विद्यामितान रहा है और आज के डेट में जो राज्य अतिथि शिक्षक बना है उनको भी नियमितीकरण किया जाएगा करके। तो माननीय रमन जी, आप अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो आप उनको लाने के लिए या तो मुख्यमंत्री को बोलिए कि राज्य अतिथि शिक्षक जो बीजेपी शासनकाल में आया था उनको एक प्रस्ताव बना के भेजा जाए कि नियमितीकरण इनको जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि ये विद्यामितान जो आज राज्य अतिथि शिक्षक है उनको लगातार 10 साल हो गए हैं। और आप ही की सरकार जब आ गई है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारी बातों को जो मीडिया के माध्यम से आप तक जाएगी तो आप बिल्कुल इनमें संज्ञान लीजिए, आपसे विनम्र निवेदन है। मैडम, आज हमारा राज्य अतिथि शिक्षक जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है आज 7वां दिन है। आज शिक्षा मंत्री जी के गृह जिला में हम आए हुए 7 दिन हो गए।
उनको इतना होश नहीं है। हम बार बार नारा लगा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री होश में आओ। उनको होश ये आना चाहिए कि पढ़ाई कितना प्रभावित हो रहा होगा, बच्चों की पढ़ाई। आपने जिस जगह हमको भेजा है उस जगह ये बोल के भेजा था विद्यामितान ग्रुप में 2016 में कि वहाँ पर कोई भी रेगुलर टीचर जाना नहीं चाहता, अतः आप लोग जाकर के वहाँ का शिक्षा व्यवस्था संभालो। आज स्थिति है मैडम, ऐसे कई स्कूल के टीचर हैं जिन लोग प्रभार के रूप में प्रिंसिपल का काम करते हैं अपने स्कूल में। मैं अपने स्कूल की अगर मैं बात करूं तो मेरे स्कूल में एकमात्र रेगुलर टीचर है जो अभी एडमिशन का काम देख रहा है, मीटिंग देख रहा है, ट्रेनिंग देख रहा है। कहीं भी अगर उनका फ़ोन आ जाएगा वो कैसे करेंगे, स्कूल बंद करके जाना पड़ेगा। और 2 हम अतिथि शिक्षक है उस स्कूल में, 3 शिक्षकों के भरोसे वहाँ का हाई स्कूल चल रहा है। हाई स्कूल कितने बच्चे होंगे वहाँ बच्चे हैं 100 के आसपास बच्चे हैं मैडम, लेकिन सिर्फ 3 टीचर। आज तक कोई रेगुलर टीचर वहाँ जाना नहीं चाहा। जो भी प्रिंसिपल आया है वहाँ सिर्फ प्रभार लेकर के आया हुआ है। क्यों जाना नहीं चाहते, क्यों नहीं जाना चाहते? बहुत ही बीहड़ क्षेत्र है मैडम। कोंडागांव का जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, कोंडागांव का आखिरी गाँव है जिला का, और उसके बाद जो अगला जिला लग जाता है वो जो जिला है नारायणपुर और कांकेर, मतलब 3 जिला का सरहद है। ऐसे बीहड़ क्षेत्र में मुझे 10 से 11 वर्ष हो गए मैं वहाँ पर हूँ। और आज मेरे साथ जो अतिथि शिक्षक जो वहाँ और कार्यरत है वो भी इस हड़ताल में आए हुए हैं। तो हम 3 शिक्षकों के भरोसे वहाँ स्कूल चल रहा है। आज सिर्फ एकमात्र रेगुलर टीचर है, और जो रेगुलर टीचर है आज वो भी परीक्षा अवधि में जो अभी अभी भर्ती हुआ था, नए आए हुए जिनको ज़्यादा ना अनुभव नहीं है ना ज़्यादा ट्रेनिंग प्राप्त है, ऐसे टीचर के भरोसे आज उस स्कूल में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। एडमिशन बच्चे जो आ रहे हैं। अब एक बात बताइए मैडम, अगर कोई बच्चा कोई पालक अगर उस स्कूल में आता है, वहाँ टीचर ही नहीं देखेगा तो वो क्या अपने बच्चे का एडमिशन देगा वहाँ? अब ऐसे जगह में हम जैसे लोग जाकर के वहाँ के बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, पढ़ाई करा रहे हैं। आज शिक्षा मंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि हम उन्हीं के गृह जिला के आसपास के रहने वाले उन्हीं के मतदाता हैं जिन्होंने उन्हें वोट दिया था, और वोट देकर के आज विधायक बनाए, विधायक के बाद मंत्री बनाए। आप यकीन नहीं करेंगे, जब वो विधायक बने थे तो उनके पास हमारे साथियों ने कई बार आकर के वहाँ पर उनसे मिले हैं। उन्होंने अनुशंसा पत्र दिया जिनको आपने अभी दिखा रहे थे हमारे साथी। जब हम उनसे मिलने जाते थे तो बड़ी मीठी मीठी बात करके हमको कहते थे कि आप लोगों का मांग जायज़ है। मैं ज़रूर इन चीज़ों को, मैं बातों को रखूँगा, जब भी हमारे सदन में बात उठेगी मैं आप लोग की बात जरूर रखूँगा। और उन्होंने अनुशंसा पत्र लिख के दिया, लेकिन जैसे ही वो शिक्षा मंत्री बने उसी विभाग के उसी कर्मचारी को आज वे भूल चुके हैं। आज हमको रायपुर में जा करके उसको याद दिलाना पड़ा, जब उनके कानों में सुनाई नहीं दिया। आज उनके घर में आकर के, गृह जिला में आकर के हमको आवाज़ लगानी पड़ी है, फिर भी उनके कानों तक आवाज़ नहीं जा रही है। हम उनसे मिलने जा रहे थे मैडम, मिलने के लिए हमने रैली भरे बरसात में, हमारे जितने भी साथी हैं मिलने के लिए यहाँ से निकले। ऐसा कोई साथी नहीं है जो नहीं भीगा रहा होगा उस दिन। लेकिन उस शिक्षा मंत्री जी को इतना भी होश नहीं है कि एक शिक्षक की एक गरिमा होती है जो शालीनता से बात करता है, उनसे मिलने के लिए पुलिस बल लगा करके बैरिकेड लगाए हुए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकार को, जो शिक्षकों से बात करने के लिए पुलिस को अपने साथ रखती है, पुलिस को आगे करती है। तो ये कहाँ तक जायज़ है मैडम? आप खुद बताइए कि 10-11 वर्षों का संघर्ष है। हमारे जितने भी यहाँ पर शिक्षक हैं वे ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ पर ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है। आज भी मैं जिस जगह में रहता हूँ, आज भी वहाँ पर किसी भी प्रकार का सड़क जो है जैसा रहना चाहिए वहाँ अभी तक नहीं बन पाया है। आज भी वहाँ की स्थिति इतनी गंभीर है, दयनीय है। और यही वजह है कि कोई भी टीचर वहाँ आता है, रेगुलर टीचर, वो आएगा ज़रूर, देखेगा कैसा स्थान है, क्या है। 2 दिन बाद पता चलता है कि वो शिक्षक कहीं और चला गया है। तो ऐसे जगह में हमारे अतिथि शिक्षक लोग जाकर के कार्य कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमको दे रही है काम के बदले सरकार सिर्फ 20,000। ये 20,000 में हमारा घर नहीं चलता। अरे हमारे तो आने जाने में भी 5 से 10,000 खर्च हो जाते हैं। 400 से 500 किलोमीटर दूर आपने हमको भेजा हुआ है, हमारा परिवार है, हम अपने परिवार को कहाँ लेके जा के रखे वहाँ? अगर हम लेके जाते हैं तो हम ना अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए खर्च कर पाएंगे, ना ही उनके खाने पीने की व्यवस्था अच्छे से कर पाएंगे। रेंट जो हमारा रूम का किराया हमको 5,000 देना पड़ता है। गर्मी की छुट्टियों में हमको पेमेंट नहीं देते हो आप। गर्मी की छुट्टियों में जो हम सामान रख के अपने रूम में आए रहते हैं उसका हमको किराया देना पड़ता है। तो जाते ही हमको 5,000 से 10,000 रुपये पेमेंट करना पड़ता है उस घर वाले को, तब वो हमको अपने घर में घुसने देता है। हम कहाँ से लाए मैडम?
आज हमारी 15 जून 16 जून से हम यहाँ पर जा कर के सरकार से गुहार लगा रहे कि हम यहाँ पर आ गए, इस बार हमारा पेमेंट बढ़ाइए। आप नहीं सुना, तब तो हमें 1 तारीख को आक्रोशित होकर के यहाँ पर बैठना पड़ा। और ये आक्रोश जो है, सरकार हमारी परीक्षा ना ले, क्योंकि जो शिक्षक है, शिक्षक की गोद में आरंभ और प्रलय दोनों खेलता है। शिक्षक शालीनता से यदि आपसे बात कर रहे हैं, आपके पास आकर के गुहार लगा रहे हैं, तो आप उनकी परीक्षा मत लीजिए। अगर शिक्षक क्रोधित हो जाएगा तो राजनीति जो है, एक गुरु जो होता है ना, गुरु ही राजनीति के सत्ता के केंद्र तक पहुंचाने वाला एकमात्र ऐसा आधार स्तंभ होता है। चाणक्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। चाणक्य भी एक शिक्षक थे और चाणक्य ने चंद्रगुप्त जैसे को यदि उस राष्ट्र में सत्ता दिया हुआ था, तो उस सत्ता से गिराने का भी हमारे अंदर वो जज्बा है, वो जोश है। क्योंकि एक शिक्षक यदि निर्माण करता है तो उसको प्रलय लाने में, विनाश करने में समय नहीं लगेगा। निर्माण और विनाश की सीढ़ी यदि कोई है तो वो एकमात्र शिक्षक है। और शिक्षक के ही कारण आज सारी दुनिया में, सारे देश और प्रदेश में जितने भी लोग बने हुए हो, आगे बढ़े हो, एक शिक्षक नहीं होता तो आप उस स्तर पर पहुंच नहीं पाते। आज शिक्षकों के साथ ऐसा शोषण किया जा रहा है जो बड़ा ही दयनीय स्थिति है, दुर्भाग्य है इस राष्ट्र का, इस देश का और इस राज्य का और इस जिले के रहने वाले शिक्षा मंत्री महोदय का। तो आप हमारी इन बातों को हल्के में ना ले, क्योंकि 7 दिन ही हुआ है। अभी तो हमारे ऐसी आपके बीच में हमारी बातों रखने का हमारे साथियों ने सोचा हुआ है। यदि बहुत दुख दर्द झेले, हर एक का दुख है, और उन दुखों को आप सिर्फ हल्के में ले रहे हो। शिक्षा मंत्री जी, आपके पास समय नहीं है। हम रोज चिल्ला रहे हैं, शिक्षा मंत्री होश में आओ। अरे कहाँ सोए हुए हो शिक्षा मंत्री जी? जब विधायक थे उस समय तो बड़ी चिकनी चुपड़ी बात करके हमें कहते थे कि आप लोगों का मांग जायज है। अब वो मांग तो पूरा आपको करना है। आप होश में आइए, हमें बिल्कुल इस प्रकार से आक्रोश होने का मौका मत दीजिए। अभी जो सर बता रहे थे, एक जो छत्तीसगढ़ का 5वीं सदी का बौद्ध प्रतिमा है और सर का पोस्टिंग है भोंगापाल जी। ये पड़ता है कोंडागांव जिला, कांकेर जिला और नारायणपुर तीनों के बीच में है मैडम। और गांव का नाम है भोंगापाल, जहां 5वीं सदी का बौद्ध प्रतिमा पाया गया है। वहां के उद्घाटन के लिए हमारे वर्तमान जो मुख्यमंत्री साहब जी हैं वो भी गए थे, साथ ही साथ सभी गए थे। और वहाँ जब भी बौद्ध का वो होता है तो हर मंत्री वहाँ जाते हैं। फिर भी वहाँ ऐसे असुविधा है। वो गांव में हम लोगों का पोस्टिंग है, ड्यूटी है, फिर भी वहाँ नियमित शिक्षक जाना नहीं चाहते हैं। वहाँ हमारे सहयोगी शिक्षक साथी जाके कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं यहाँ पर एक टीचर है जिनका नाम गांगुली है। अब ये सौरभ गांगुली नहीं जो क्रिकेट में विकेट उड़ाया करते थे, ये टीचर है, ये भी गांगुली है। और इस बार जो ये जो नियमितीकरण को लेकर इनके विकेट लेके रहेंगे, ऐसा? हाँ जी, बताएं। आपको और आपके चैनल को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी बहुत नादान हूँ, मैं अतिथि शिक्षक विद्यामितान हूँ। हर सरकार जब आती है नई उम्मीदें जगाती है। हर सरकार जब आती है नई उम्मीदें जगाती है, वादों के सुंदर सपने दिखाती है, घोषणा पत्र में भविष्य सजाती है। वर्ष समय बीतते ही रंग बदल जाता है, हर आश्वासन कहीं खो जाता है, उम्मीदों का दीपक बुझ जाता है, सिर्फ दिल को बहलाया जाता है। अपने हालात से परेशान हूँ, फिर भी कर्तव्य पर बलिदान हूँ। आज भी बहुत नादान हूँ, मैं अतिथि शिक्षक विद्यामितान हूँ। घोषणा पत्र में सम्मान मिलता है, पर हकीकत में अपमान मिलता है। घोषणा पत्र में सम्मान मिलता है, पर हकीकत में अपमान मिलता है। मेहनत मेरी पहचान बने, सम्मान मेरा अधिकार बने, ना कोई दया ना कोई दान हूँ, अपने श्रम का बस सम्मान हूँ। आज भी बहुत नादान हूँ, मैं अतिथि शिक्षक विद्यामितान हूँ। तो सरकार से निवेदन है कि हमारा नियमितीकरण जल्दी कर दें। शिक्षक गोपाल प्रसाद यादव, मेरा पोस्टिंग है सरगुजा जिला में, लखनपुर में। क्या कहना चाह रहे हैं मैं कहना चाह रहा हूँ मैम कि लैंग्वेज कभी भी गुणवत्ता का परिमाण नहीं होता है। आप भाषा के आधार पर अलग अलग शिक्षकों को अलग अलग वेतनमान नहीं दे सकते हैं। आत्मानंद के शिक्षकों का भी भर्ती डीओ से हुआ है,
कलेक्टर कार्यालय से डीओ के माध्यम, उसमें वो अध्यक्ष के कलेक्टर थे और बाकी समिति में डीओ थे। हाँ। हमारा भी जो नियुक्ति हुआ है वो डीओ के माध्यम से हुआ है, डीओ कार्यालय से ही। अब उनका वेतन और हमारा वेतन और हमारे नियम और उनके नियम में अलग अलग चीज़ सिर्फ क्यों? क्योंकि लैंग्वेज उनका अलग है। वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, हम हिंदी में पढ़ाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारे शिक्षक में इंग्लिश में पढ़ाने की क्षमता नहीं, काबिलियत नहीं है। तो अगर भाषा के आधार पर आप वेतनमान को अलग कर रहे हैं, अनियमित तो भी हैं, अनियमित हम भी हैं। भाषा कोई गुणवत्ता का परिमाण नहीं होना चाहिए। और रही बात योग्यता की, तो योग्य हम में से कोई ऐसा नहीं है जो बीएड प्लस एमएससी नहीं हो। एमएससी प्लस बीएड या मास्टर डिग्री के साथ सबके सब हैं। कोई तो एमएससी के साथ एमएड है, जैसे कि मेरा है, और कोई एमएससी के साथ पीएचडी है। और ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट मेन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, गणित है, रसायन, आपका इंग्लिश है, ये मेन सब्जेक्ट हैं। और लेखा शास्त्र, वाणिज्य, ये सब हैं। उसके अलावा जब काली पट्टी धारण कर चुके टीचर को, शिक्षकों को आपने देखें कि काली पट्टी धारण किए और काली पट्टी धारण करने की वजह भी बताएं। दूरांचल क्षेत्र में काम करने वाले की बातें भी आज सुने। इन लोग इस वक्त काली पट्टी बांधे हुए आपने देखे होंगे कि लगातार हमने इनके सारे जो मुद्दे हैं उनको सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और हमने पिछले खबर में देखा था कि मंत्री महोदय के लिए जो है बुद्धि यज्ञ भी किया गया था इनके द्वारा। दूसरे तीसरे दिन जो है भरे बारिश में सड़क में लेट गए थे, चाहे शिक्षक हो चाहे शिक्षिकाएं हो, आज काली पट्टी धारण कर लिए हैं। तो इनका जो व्यवहार है, चूँकि शिक्षक हैं, शांत वातावरण वाले अनुकूलित होते हैं, लेकिन इनका जो विचार है अब आक्रोशित होते चला जा रहा है। अगर शिक्षक ही आक्रोशित होते चले जाएंगे तो समाज किस दिशा पे जाएगा। रही बात पढ़ाई की, पढ़ाई स्कूल में शुरू हो चुका है। कई टीचर ने बताया कि एक बच्चे के भरोसे कई बच्चे बैठे हुए हैं, एक टीचर के भरोसे, वो टीचर यहाँ पर है। अब आप सोच सकते हैं उस स्कूल में उन बच्चों का पढ़ाई क्या हो रहा होगा। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। चूँकि एजुकेशन कहते हैं कि एक दिन की जो गैप होते हैं बच्चों का पढ़ाई का, वो हफ्ते भर का होता है, और हफ्ते भर की जो पढ़ाई होती है वो महीनों चले जाते हैं, और महीनों जो चले गए साल भर का रिजल्ट खराब कर देते हैं। ये कहना होता है जब आखिरी में रिजल्ट आता है। तो जो पहले दिन की जो पढ़ाई से लेकर जब ये टीचर यहाँ खुद हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो उन भावी भविष्य बच्चों का उज्जवल भविष्य क्या होगा अंधकार में नजर आ रही। तो बने रहिए अगली अपडेट के लिए वीएस न्यूज़ के साथ। नमस्कार।